द नीड टू डिस्कस आइडियाज़, थॉट्स और फिर उनके ऊपर मज़ीद इस्लाह और नसीहत, सिर्फ नसीहत नहीं। क्वालिटी ऑफ टाइम अपने बच्चों को दे और उस क्वालिटी ऑफ टाइम के अंदर दे शुड लिसन टू देम। मॉरल करप्शन एंड फाइनेंशियल करप्शन, मैं चाहूँगी इस पे थोड़ी वजाहत कीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जी, उसमें कस्टम्स वाले IRS के सारे CSS क्वालिफाइड हैं, एडिशनल कमिश्नर लेवल के सारे उसमें इन्वॉल्व है। Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान एंड बहुत पुरतपाक खुशामदीद आदाब और तस्लीमात के साथ टू स्टोरीज़ मैटर। Why stories? Because life itself is a story. आज जो हम बात करने जाएंगे, जो मौज़ूआत पे जिनको हम छेड़ेंगे, ये वो मौज़ूआत हैं जो हम सबको टच कर रहे हैं। एंड देयर आर ट्रमेंडस स्टोरीज़ टू एक्सप्लोर। इसलिए नहीं कि हम कुछ मज़ा लेना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हम सीखना चाहते हैं, नसीहत लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, टू मेक आवर लाइव्स बेटर एज वेल एज़ द लाइव्स ऑफ आवर लव्ड वंस। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर ज़ैन शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मैं डॉक्टर साहब का इंट्रो देने से पहले इनकी नज़र कुछ अशार करना चाहती हूँ, क्योंकि आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर हिम। थैंक यू। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तही ज़िंदगी से नहीं ये फ़िज़ाएँ, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। क़नाअत न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी हैं, आशियाँ और भी हैं। बड़ी मेहरबानी। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपकी आमद मेरे लिए, इस इदारे के लिए, हमारे इस छोटी सी एफ़र्ट के लिए स्टोरीज़ मैटर में आपका कंट्रीब्यूशन काबिल तहसीन रहेगा इंशाल्लाह, और हमारे सुनने और देखने वालों के लिए इंशाल्लाह बेहतरीन फलाह और नाफ़े का ज़रिया होगा। डॉक्टर ज़ैन अली शेख साहब जो हैं, ही इज़ इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान एंड प्रेजेंटली पोस्टेड इन FIA एज एडिशनल डायरेक्टर, एंड ही इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ डाउ मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं जिस पे हम बात करते हैं। बीइंग पेरेंट, सबसे अहम चीज़ तो ये है कि हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा मुस्तक़बिल, एक ऐसा माहौल चाहते हैं जहाँ पे कि वो एक बेहतर इंसान के तौर पे इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें। तो उसके साथ नथी है एजुकेशन। एजुकेशन तमाम वालिदैन के लिए एक बहुत अहम टॉपिक है जिस पे सब बात करना चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं और उसको प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं। बट इतनी सारी काविशें हो रही हैं, इतने सारे लेवल्स के ऊपर। एजुकेशन, मेरा ख़्याल है बच्चे की पैदाइश से पहले ही हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि कहाँ भेजें, किधर भेजें, कौन सा इदारा, किस तरह का सिस्टम। What does it really mean to be educated? थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन ऑनर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। जी, एजुकेशन है क्या? जी, इसकी कई एक डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम मैंने जो जमा की हैं, एक तो ये है कि जी इट इम्पार्ट्स नॉलेज, स्किल्स और आपको कुछ इंफॉर्मेशन। एक इसकी डेफिनेशन ये भी है कि इट्स अ टूल टू प्रोवाइड अ परफेक्ट पर्सन
सही। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर आप जाएंगी तो उसमें देखेंगे कि लिखा हुआ है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। इसके अलावा जो नेल्सन मंडेला है उसकी जो ये देख रहे हैं हम, जो इसकी इसने एक बड़ी चीज़ की सेइंग है वो ये है कि इट इज़ अ वेपन ऑफ चेंज, इट इज़ अ वेपन ऑफ चेंज टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी, टू ट्रांसफॉर्म द इंडिविजुअल। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इसको हम पहले तो एग्री करें कि आप माशाल्लाह एजुकेशनिस्ट हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, कि हम इस बात पे तो मुत्तफिक हैं कि जी इट इज़ अ वेपन ऑफ चेंज। बिल्कुल, बट द चेंज इज नॉट, बट द चेंज इज़ नॉट विजिबल, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। बिल्कुल। इसमें कई मिसिंग एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स बल्कि 3 मिसिंग एलिमेंट्स हैं। इसमें जो 3 मिसिंग एलिमेंट्स हैं उनमें 3 C's, मैं अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर करता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 3 C's है जिसको हम कहेंगे कॉन्फिडेंस, उसके बाद आपका आता है क्रिएटिविटी, बिल्कुल। तीसरा आपका आएगा कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग, जी। थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग। उसके बाद चौथा जो है वो हमारे बहुत ही, बल्कि आपके और हमारे दोनों के उस्ताद भी हैं, सलमान सिद्दीकी साहब, बिल्कुल, ERDC के, तो उनका अपना मॉड्यूल है, तो उसमें उन्होंने अपनी एक टॉक में एक बताया था, इन सीज़ के साथ एक और भी एडिशन की थी, और वो ये है कि जी उसको जो मैंने जो नॉमेनक्लेचर दिया है वो दिया CR, क्योंकि हम सीज़ में बात कर रहे हैं तो उसको मैंने CR का है। ठीक। तो क्रिएशन रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ आवर क्रिएशन, इसको मैं अभी एलोबरेट कर रहा हूँ। ज़रूर जी। एंड द सेकंड एलिमेंट विच इज़ मिसिंग, वो जो है एक तो आपका ये हो गया, और दूसरा आपका बनेगा कि मिसिंग ऑफ इंस्पायरेशनल जो आपके टीचर्स हैं और पेरेंट्स। देखिए टीचर्स भी अवेलेबल, पिवटल रोल है, बिल्कुल। टीचर्स भी अवेलेबल हैं आपके पास, पेरेंट्स भी हैं, बट इंस्पायरेशनल जो है ना वो नहीं हो रही। क्योंकि ये बात तो तय है कि व्हाट इज़ अ जॉब ऑफ अ टीचर बट टू इंस्पायर। अगर टीचर इंस्पायर नहीं कर रहा है बच्चों को तो मोटिवेशन भी नहीं हो रही है, लर्निंग भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली। अब हम आते हैं कि एक चीज़ और है, एक चीज़ क्या हो रही है कि फोकस जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ग्रेड्स के ऊपर। हाँ, ये सबसे बड़ा, दिस इज द प्रोडक्ट। अल्टीमेट जो गोल है वो यही है, अल्टीमेट गोल यही है, हम कर रहे हैं फोकस उसके ऊपर, ग्रेड्स के ऊपर। अब उसका जो बाय प्रोडक्ट हो रहा है वो हो रहा है कि जी एडमिशन कहाँ होगी बेटे की। जब भी हम अगर सोशल किसी जगह पे मिलते हैं, जी आपका बेटा क्या कर रहा है, मेरे बेटे ने 2 A+ लिए, आप बता लीजिए मेरे बेटे ने 3 A+ लिए, फलां हो रहा है, ये हो रहा है। तो मतलब ये एक ट्रेंड बन गया। जैसे हमारे वक्त, जो हमारा वक्त था उसमें मतलब यही था कि बेटे जी कहाँ एडमिशन हुई है, ये अपना DJ साइंस में, कि कहाँ हुई है, जी किसी को बताया कि नार्थन मोहम्मद में किसी कॉलेज में हुई है। तो पेरेंट्स आपस में एक दूसरे को, क्या हुआ तुम्हारे बेटे की वहाँ क्यों नहीं एडमिशन हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब फिर जब हम डाउ मेडिकल कॉलेज में गए तो पता नहीं बात के फ़ोने आनी शुरू हो गई अम्मी को कि बेटा आपका डाउ मेडिकल कॉलेज में आ गया है, बड़ी बात है, डाउ मेडिकल बड़ा एफिलिएटेड है। मतलब हम ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात है, अब थोड़ी सी ये मॉडर्नाइजेशन उसमें आ गई है। सर कता कलामी के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मगर आई थिंक पेरेंट्स इसमें पार्शली ब्लेम्ड हैं। इसमें स्कूल्स भी तो अपना काम, कि वो भी तो बैनर्स लगा के जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ इतने A's आए हैं। आपके स्कूल में हम लोग नहीं करते, हम तो ये बात कहते हैं आपके स्कूल के अलावा। तो उसका क्या ये था, प्रोडक्ट जो है उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो फिर एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाए, अच्छे कॉलेज में हो जाए, ये टारगेट बन जाता है। अच्छा एडमिशन के बाद क्या होगी, हमें मल्टीनेशनल कंपनी में कहीं हमें जॉब मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों मिले, क्योंकि सैलरी अच्छी है। सैलरी क्यों अच्छी है जी, उसमें लग्जरियस लाइफ गुजरेगा। मैं अगर इन लाइटर मूड अगर आप कहें तो मैं एक ज़रूर प्लीज़, तो एक लतीफ़ा सा है जी। तो एक बंदा था, वो नीम के दरख्त के नीचे सोया होता है, तो वहाँ से कोई गुजर रहा होता है। अब वो कोई समझदार बंदा गुजर रहा होता है, वो नीम पे जो दरख्त के नीचे सोया होता है, वो ऐसे ही कोई पेंडू टाइप का सोया हुआ था बंदा। उसको बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, बोलते हैं तुमने उठा दिया मुझे। तो बोलते हैं क्या करते हो, बोलते हैं जी मैं कपड़े बेच अपना जो है धोबी हूँ और मैं कपड़े ले जाता हूँ, जा करके अपने धुलवा के वापस आता हूँ। टाइम मिल गया, सो गया। बोला बेवकूफ़ आदमी तुम, वो उसको कई एवेन्यूज़ बताता है कि मार्केटिंग के हवाले से कि तुम ऐसा कर लो तो तुम्हारे को जो है
अपना इतना पैसा आ जाएगा। तो फिर जब वो बोलता है जी पैसा आ जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, बोलता है जी फिर आप उससे कोई ये अपना सुजुकी वगैरह कोई कैरी वगैरह ले लेना, उसमें काफ़ी कपड़े लोड कर सकोगे, टाइम तुम्हारा सेव हो जाएगा। फिर बोलता है जी उससे क्या होगा, बोला कि उससे तुम्हारा घर बन जाएगा। बोला कि उससे क्या होगा, बोला कि फिर आस्ता आस्ता थोड़ा सा तुम्हारा जो बिजनेस है फ्लोरिश हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि तुम एक अच्छी अपनी सुकून की बना जिंदगी। लोगे, अच्छा कुछ अच्छा कर लोगे, फिर अच्छा। लग्जरियस लाइफ हो जाएगी, घूमोगे फिरोगे। बोले उससे क्या होगा, बोला फिर ऐश करोगे। बोले उससे क्या होगा, बोले ऐश की तरह मतलब अपना मज़े से सोए रहोगे आराम से। तो बोले अभी भी तो सो ही रहा था। हर एक हैप्पीनेस के अपने पैरामीटर्स हैं। सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों मेरा ख्याल है। अभी भी तो सो ही रहा था मैं, तुमने आगे उठाया। ये अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं 3 C's के ऊपर, जरूर फिर आएंगे वो CR के जी ऊपर। जी बिल्कुल। अब 3 C's में जो है नंबर 1 है इस कॉन्फिडेंस। अब आप भी माशाल्लाह पढ़ाती हैं, स्कूल का आपको ज़्यादा तजर्बा है। और हो क्या रहे कि जब क्लासरूम में बच्चा जो है बैठा हुआ है, तो जब भी कोई टीचर यानी क्वेश्चन कर रहा है जी, तो सॉरी टू से हो जो रहा है, जी। जो सामने चीज़ नज़र आई जी। है उसी से ही क्वेश्चन करेगा, या एक क्वेश्चन कोई भी करेगा कि जी हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ठीक। एकदम से एक हाथ उठता है क्लास में, और नहीं तुम छोड़ो, तुम बताओ। जो नहीं दिखा के एंगेज हाँ। है उसको पकड़ते, हाईलाइट कर दिया ना, हाईलाइट कर दिया, नहीं तुम बताओ। अब वो बेचारे को पता ही नहीं है। अच्छा, वो बोलते हैं मैडम या टीचर है, वो जवाब नहीं देता। हाँ, सुक्की सी हो जाती है उसकी, वहाँ पे क्लास हो जाती है। अब उसका क्या हुआ कि अगले दिन फिर ऐसा हुआ उसके साथ, 2 दिन के बाद किसी और टीचर ने कर दिया टीचर। अब वो उसका जो रिजल्ट निकल रहा है वो बड़ा ख़राब निकल रहा है। उसमें उसको मुस्तकिल नेगेटिव अटेंशन मिल रही है। उसमें क्या हो रहा है कि वो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा बच्चा, कि मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। अब मैं बताऊंगा तो एकदम फ्लेयर अप होगा मामला, डांट पड़ेगी। अब आगे चल के ना लॉन्ग रन क्या होता है कि वो उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है। वो सवाल पूछना ही छोड़ देगा, सवाल पूछना ही छोड़ देते हैं और क्लास में पीछे छुप के बैठना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली। डॉक्टर जावेद इकबाल हैं, ये अपने प्रोफेसर सर्जरी के, अभी रिटायर्ड हुए हैं। उसमें भावलपुर मेडिकल कॉलेज से एज प्रिंसिपल भी उन्होंने सर्व किया है। हमारे अच्छे बड़े जी, आई फॉलो हिम। तो उन्होंने एक इसी से रिलेटेड एक बात बताई थी कि मदर्स के हवाले से, तो किसी को नोबेल प्राइज़ मिला था, आई डोंट नो द नेम हु वाज दैट जेंटलमैन, तो उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो उसने आकर के अपना, जब उससे पूछा गया कि भाई आपके इस अपना अचीवमेंट के पीछे हु इज़ द रीज़न, तो उसने बताया दी माय मदर। तो वो समझे कि शायद पता नहीं इसकी मदर बड़ी साइंटिस्ट होगी, बड़ी कोई और होगी चीज़। तो उसने कहा कि भाई क्या अपना इतनी यानी कोई पढ़ी लिखी खातून है आपकी वालदा जो है वो इतनी, उसने कहा नहीं जस्ट ऑर्डिनरी होम मेकर। तो बोला नहीं, फिर भी बोला जी असल में जब हम लड़के स्कूल से वापस आते थे तो बाकी लड़कों की माएँ जो हैं वो पूछा करती थी व्हाट डिड यू लर्न इन स्कूल। मेरी मदर जो है वो मुझसे पूछा करती थी विच क्वेश्चन यू आस्क इन द क्लास। सुभान अल्लाह, बेहतरीन बात। देखिए तो मैं तो बैठ के सोचा करता था, बेहतरीन, कितनी अहम बात है ये। इट्स जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन दैट चेंजेस द होल पैराडाइम ऑफ लर्निंग। एग्जैक्टली। हम एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, हम लर्निंग की बात कर रहे हैं। हाँ, बहरहाल अब मुंह पे तारीफ वाली बात नहीं है। अब मेरे जो बच्चे हैं दे आर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल और दे आर लर्निंग अ लॉट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दे कम विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एट होम। बताते हैं कि आज हमने ये लर्न किया, फला किया, आज मैंने ये पूछा, फला किया। तो अब उसका फिर आगे लॉन्ग रन में इसका जो रिजल्ट निकला है बड़ा ख़राब निकलता है जब वो प्रोफेशनल लाइफ में अपने में आते हैं, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी में हो, चाहे पब्लिक में हो, चाहे प्राइवेट। किस चीज़ का रिजल्ट? वो जो सवाल का जवाब ना देने के ऊपर, हाँ, पर्सनैलिटी जो डिफेक्टिव पर्सनैलिटी, नेगेटिव अटेंशन दे के, हाँ। अब वहाँ पर भी जो है ना दे लूज डिसीजन पावर। आप देखें ना कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन प्रीरिक्विजिट है वो डिसीजन पावर है, और डिसीजन पावर ही अगर बंदे में ना हो तो वो तो फिर बेचारा वो खौफ बैठ जाएगा ना कोई भी डिसीजन लेने के लिए कि मैं लूँ नहीं लूँ, क्या करूँ, और वो फिर पूरा प्रोसेस ज़िंदगी भर वो यही एक शशोपंज में और एक इख्तिलाज का शिकार रहेगा वो बंदा। जी। उसके बाद मैडम है क्रिएटिविटी। जी।
दी नेक्स्ट थिंग जी। अब क्रिएटिविटी जो है वो बेसिकली जो है हमें यानी इसमें जो बच्चों के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें वो डिग आउट करनी है, हिडन टैलेंट्स जो उसके अंदर है। ये सबसे चैलेंजिंग काम है। वेरी चैलेंजिंग। आप देखें ना बच्चे को आप या पेरेंट्स, फॉर इंस्टेंस माय एग्जांपल, अक्सर आप मेरे से पूछती रहती है जी आपने मेडिकल छोड़ के आप पुलिस में क्यों आ गए। मुझे सवाल पूछना था मगर अच्छा हुआ आपने खुद ही ये बात कर ली। अब सिंस डे वन आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन मेडिकल प्रोफेशन, बट माय फादर उनकी ख्वाहिश होगी, ही वांटेड टू मेक मी अ डॉक्टर। अब वो बनाना चाहते थे, मैं उस प्रोफेशन को हेड कर रहा था। मैंने कहा नहीं, अब अबू की बात, क्योंकि अपना विजन कोई था नहीं, पेरेंट्स का था, बना दिया डॉक्टर, बन गए डॉक्टर, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था। अब अगर मैं डॉक्टर बन भी जाता तो आई कुड हैव बीन फेल्योर डॉक्टर, क्योंकि इंटरेस्ट दिल नहीं था ना नहीं उसमें। हाँ। तो अब हिडन टैलेंट जो है फिर वो, अच्छा मैं अपने ग्रैंडफादर जो हैं मेरे, वो भी पुलिस में थे, उस वक्त इंडियन पुलिस सर्विस थी, उसमें थे। तो उनकी जो बातें हम घर में सुना करते थे, ये बड़े बोल्ड थे, फलां थे। कुछ वक्त के बाद जो सीएम बनने वाला था उसको अरेस्ट किया था और उसने कहा था कि 1 हफ्ते के बाद मैं सीएम बन जाऊंगा। तो बड़ी एक लॉन्ग स्टोरी है, अभी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। तो बहरहाल ही डिडंट केयर। और उसने अब वो जो बातें सुनते थे, फिर वो दादा साहब के जो हमारे पिक्चर लगी होती थी घर में, जब उनके घर जाते थे अबू के उधर वहाँ तो नेटिव प्लेस में, तो वो उसको देखते थे तो उसको फिर और में इंस्पायर होता था कि यार ये तो यही क्या बस सर्विस है तो यही है। अब वहाँ मेडिकल पढ़ रहा हूँ लेकिन इंस्पायर फोकस वहाँ है, मेरा वही था। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो बच्चे को देखना चाहिए, बच्चे के मैथमेटिक्स का वो है ही नहीं पढ़ने का शौक। पेरेंट भी कह रहा नहीं मुझे अपने बेटे को जो है मैथमेटिशियन बनाना है, मुझे टीचर भी बेचारी लगी हुई है कि इसको मैं किसी भी तरीके से मैं इसको मैथमेटिशियन बनाऊं। अब बच्चा कह रहा है कि भाई मुझे जो है बिजनेस में इंटरेस्ट है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ या किसी और फील्ड में जाना चाहता हूँ। हम उसके ऊपर कर रहे हैं। लेटेस्ट सर्वे जो हुई है, ये सिमरजीत सिंह हैं, बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं फ्रॉम इंडिया जी। तो उसने वो रिसर्च की है, उसमें कहा है कि जी जो वर्ल्ड में जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है तो उसमें 10 टॉप स्किल्स निकाले गए, फर्स्ट टॉप 10 स्किल्स। तो उसमें जो नंबर 1 जो निकला है वो क्रिएटिविटी निकला है। नंबर 1 इज क्रिएटिविटी। अभी और इसी पे हमारे यहाँ फुकदान है फोकस का। एग्जैक्टली। सर केन रॉबिन्सन की टॉक है हाउ स्कूल्स किल क्रिएटिविटी। उसमें वो इतना खूबसूरती से एलैबोरेट करता है कि किस तरह फ्रॉम डे 1, जो बात जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर हम मैं अक्सर वालिदैन से भी ये बात करती हूँ कि अपने बच्चे की तारीफ़ उस बात पे कीजिए जो वो अकॉम्प्लिश कर चुका है, जो सीख चुका है, जो उसको आता है, बजाय कि इस पे स्ट्रेस में आने के और एंग्जाइटी का शिकार होने के कि उसको क्या नहीं आता। सीख लेगा इन गुड टाइम। आप थोड़ा सा पेशेंस एक्सरसाइज कीजिए और उसका इंटरेस्ट। तो देखिए मेरे पास जब हम एडमिशन करते हैं तो पेरेंट्स से ये पूछते हैं कि भाई आपके बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, and what are the areas that you want your child to be strengthened in? This is the main question which needs to be asked. Painful situation है सर जब पेरेंट्स मुझे ये नहीं बता पाते कि उनके बच्चे में स्ट्रेंथ्स क्या हैं। They don't know the strengths of their child. Right. I mean I feel literally एक मुक्का सा लगता है मुझे सीने के ऊपर कि एक पेरेंट ये नहीं जानता कि उसके बच्चे में क्या स्ट्रेंथ्स है। पढ़ाई में वीक है, मैथ्स कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर। भाई मैं पढ़ाई नहीं पूछ रही हूँ, मैं उस बच्चे की ज़ात के बारे में पूछ रही हूँ, उस बच्चे की शख्सियत के बारे में पूछ रही हूँ। वो एक इंडिविजुअल है ना, जैसे आपने कहा। अब तो फील्ड्स इतनी हैं कि लोग इंटीग्रेट भी कर रहे हैं। जैसे कि आपने अपनी कहानी बताई कि योर फोकस, योर इंटरेस्ट वाज एक सर्टन गोल एंड बहरहाल यू डिड medicine just for the wishes of your father. That's perfectly fine and that's really amazing कि आपने अपने अब्बा की बात रखी। मगर हमारे यहाँ कितने लोग हैं और पैशन भी दोनों साइड पे। हाँ, पैशन इज मस्ट। तो वो गोल प्रोवाइड हुआ ना एनवायरनमेंट में कहीं आपको, इस पे आपने फोकस किया। प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। जी मैं बस जोश में आ गई थी ये बात सुन के। वेरी मच लर्निंग फॉर मी आल्सो
तो अभी इसी सिमरजीत सिंह ने जो है एक मॉड्यूल उसने जो है बनाया है, वो डेट इज़ कॉल्ड डाइवर्जन ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट। अब डाइवर्जन ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट का उसने एक एग्जांपल बड़ी अच्छी दी थी, फॉर इंस्टेंस कि ये एक बॉटल है। तो अब इस बॉटल को क्या करते हैं कि जी अपना एक बच्चे को आप बिठाएंगी और उसको बोलेंगे बेटा देखो ये जो बॉटल है इसमें पानी तो भरा हुआ है, अब इस बॉटल को हम और किस किस पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक, इसमें और क्या क्या डाला जा सकता है। तो बच्चा बताएगा जी इसमें हम कोल्ड ड्रिंक भी डाल सकते हैं, इसमें हम जूस भी डाल सकते हैं, इसमें और कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आजकल जो है यूट्यूब में भी दिखा रहे हैं कि जी इसको हम अगर इसमें मनी प्लांट है, कोई प्लांट तो कर पानी लगा है तो पानी के अंदर मनी प्लांट डाल दिया, ठीक है, इसको कट कर दिया तो ये गमले शेप आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ वॉल हैंगिंग बना दी, वॉल हैंगिंग बना दी या कुछ भी इस तरह से। तो मतलब उसको बच्चे को जो है वो आप यानी उसको सोचने का एक आप मार्जिन देते हैं, स्पेस देते हैं, वो सोचता है, वो थिंक ओवर करता है। ठीक, और थिंक ओवर करता है तो इसका जो रिजल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि ही स्टार्ट्स टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, यूजिंग हिज ग्रे सेल्स, यूजिंग हिज माइंड, दैट इज नेसेसरी। अब उसको आप बोलते जाए 2 to the 4 2 to the 4 2 to the 4 बच्चा रटा हुआ। अब इसी पर ही एक मिसाल थी कि एक किसी के घर पे गए तो वो बच्चा जो है वहाँ रट रहा था कि बेटा कि आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक माई फ्रेंड्स, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक माई फ्रेंड्स, वो रटा कर रहे हैं। तो जो साहब मिलने आए थे तो उन्होंने पूछा कि बेटा बात सुनो कि व्हाट इज़ योर नेम, उसने नाम बताया, उसको बोला कि अच्छा डू यू लाइक गेम्स, बोलते हैं हाँ यस आई लाइक गेम्स, ओके विच गेम्स यू लाइक, देन ही स्टार्टेड टू से मैं प्ले टेनिस, मैं टेबल टेनिस, ये वो इस तरह से क्रिकेट। बोला ओके हाउ मेनी फ्रेंड्स यू है, उसने बोला जी मेरे इतने दोस्त हैं। बोला अच्छा जी आपके पसंद कर तो दो, यस आई लाइक फ्रेंड्स। बोला तो इसके बोले वो सब ठीक है अंकल आप जो बता रहे हैं, बट आई लाइक फ्रेंड्स, आई लाइक फ्रेंड्स। वो तस्वीर शुरू कर दी उसने बेचारे ने। जो है उसका जो बेचारे को जो माइंड है, क्योंकि उसको टीचर ने कहा तुम्हें ये कल मुझे आके सुनाना है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान करके मुझे कल आके बताना है क्लास में। टेस्ट होगा, बेचारा टेस्ट होगा, आपको रिजल्ट अच्छा लाना है। जब उसे पूछें कि भाई हाउ मेनी सिटीज़ यू हैव ट्रेवल पाकिस्तान में, वो इस्लामाबाद भी बता रहा है, हाउ डिड यू फाइंड इस्लामाबाद भी उसको भी बता रहा है, लेकिन बेचारा वो उसी में। अब इसका क्या हो रहा है, जब ये बच्चे आपके प्रोफेशनल जब जॉब्स पे जा रहे हैं, प्रोफेशंस में मल्टीनेशनल कंपनीज में या पब्लिक सेक्टर में या कहीं भी, वहाँ पे ये बिल्कुल सोच इनकी ख़त्म है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे आजकल जो असाइनमेंट है वो कंप्लेंट्स को थोड़ा ओवरसी करना है। ठीक, तो कुछ कंप्लेंट्स ही तो मैंने अपने इंचार्ज थी उसको बुलाया, मैंने कहा जी ऐसा करो आप इस कंप्लेनेंट को बुला लें कल, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं ही बुला के इसको मसले को सॉल्व कर लूँगा, बजाय इसको मैं ऑनवर्ड ट्रांसमिट करूँ किसी के पास जाए ये वो। ठीक, तो स्ट्रेट वे उसने मेरी इंचार्ज साहबा ने जवाब दिया कि सर दिस इज़ नॉट रिटन इन SOP, यू कैन नॉट कॉल कंप्लेंट। मैंने कहा नहीं मुझे ये बताओ मैं वायलेशन कहाँ कर रहा हूँ, SOP को छोड़ो। अब देखें SOP भी एक अलग साइंस है। अब SOP बनती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, वो चेंज हो सकती है, ये कोई एडजस्टेबल होती है। हाँ, इन सर्टेन केसेस। मैंने कहा भाई आप बुलाओ तो सही, मैं उसको सुनूं तो सही, हो सकता है मैं उसका मसला इधर ही अपने कमरे में ही हल कर दूं, बजाय इसके कि बाय जस्ट हैविंग अ डिस्कशन। पर वो अपनी उसी में एडमेंट रही कि नहीं जी यू कैन नॉट कॉल, ये वायलेशन होगी, ये DG का ऑर्डर निकला हुआ है, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मैं भी इतना कंफ्यूज, मैंने कहा क्या करूँ। मैंने जाके अपने डायरेक्टर से बात की, डायरेक्टर साहब इज़ वेरी काइंड इनफ, बड़े अच्छे मेहरबान अफसर हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बोलता हूँ इसको, मैंने कहा नहीं सर बस मैं आपके नॉलेज में ले आऊँ, कल मैं कंप्लेंट को बुलाऊँ, कल ऐसे नहीं। बोला नहीं यार ये कौन सी बड़ी बात है, बुला के आप उससे पूछो। बुलाया मैंने उसको, इसी तरह से मैंने कोई एक हफ्ते के अंदर कोई 15-20 कंप्लेंट्स मैंने डिस्पोज ऑफ अपने। देखिए ये आपने आसान किया ना मामले को,
इंस्टेड ऑफ वेटिंग एंड प्रोलॉन्गिंग वो SOP फॉलोइंग के अंदर एग्जैक्टली तो ये अब वो असल में आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच पाते, क्रिएटिविटी लकीर के फ़कीर बन जाते। फ़कीर क्रिएटिविटी के हवाले से मैं बताना चाहूँ जी ज़रूर। मेरा जो बेटा आपके स्टूडेंट भी है जी तो उसने बड़ी वो लिफ्ट वगैरह एलिवेटर्स बनाए, हाँ, STEM प्रोजेक्ट में अपने जी इस तरह से तो वो उसका अपना आइडिया, उसकी अपनी रिसर्च और फिर उसके अंदर उसने जो भी उसको वर्कआउट किया, आई थिंक वाज कमेंडेबल कि इतना छोटा सा बच्चा, आई थिंक ही इज़ इन ग्रेड 2 राइट नाउ एंड ही केम अप विद द आइडिया। आई मीन सच्ची बात मैं आपको बताऊं, जब ये बच्चे सेलेक्ट कर रहे थे अपने आइडियाज़ और मेरे पास टीचर्स ने बताया कि ये बच्चा ये करेगा ये, तो मैं थोड़ी देर के लिए रियली ओवरवेलम हो गई क्योंकि मैंने कभी हाथ से काम नहीं किया है ना, मुझे इतनी लिबर्टी मिली थी कि मैं रिसर्च करके कहूँ कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। हम लोग जिस जनरेशन से जो स्कूलिंग सिस्टम से निकल के आए हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं। वही बात कर रहे हैं, आउट ऑफ बॉक्स उसने बैठ के सोचा, हाँ एंड ही अकॉम्प्लिश्ड इट माशाल्लाह। अब ऑब्वियसली चैलेंजेस आए उसको, आए होंगे, वो चीज़ ख़राब हुई होगी, कटी होगी, अभी हम बात करेंगे उमर से भी कि कैसे उन्होंने इसको अचीव किया और किस तरह से। थर्ड एलिमेंट जो है फिर वो कैरेक्टर बिल्डिंग का है। अब आप देखें कि हमारे करिकुलम जो बनाने वाले हाईली एजुकेटेड जी, और आपका तो डेफिनेटली उनके साथ मस्ट बी कमिंग अक्रॉस विद देम जी बिल्कुल। तो कहीं हमारे करिकुलम में कहीं भी नहीं है कि भाई किस तरह से अपना बच्चे के सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम किया जाए। ट्रू। ठीक है, अब मैं अपना ज़माना लूँ या आप अपना ज़माना लें तो आपको कुछ याद आता होगा कि हमारे वक्त में नौनिहाल आया करता जी बेशक आया था, बिल्कुल आता है, अभी भी आता है हमारे पास पब्लिकेशन से। अब वो थोड़ा आई डोंट नो द रियलिटी, पर मुझे किस कहीं से मैसेज आया था कि जी होनाल में जो है काफ़ी वो थोड़ा वैलेंटाइन को प्रमोट किया है, दो चार वो चीज़ किया है। हाँ। तो बहरहाल व्हाटएवर वो व्हाट सेल्स इज मतलब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज तो भी वो हो सकता है हो गया, पर वो मैंने नहीं देखा करंटली, तो अभी मैंने उसको एडिशन नहीं देखा, लेकिन उस वक्त मुझे याद था कि व्हाटएवर वी यूज्ड टू लर्न एट होम और एट स्कूल, वो ये चीज़ उससे रिलेटेड स्टोरी जो वो नौनिहाल में आया करती थी, तो रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। जी हाँ, वो पूरा एम्बोस हो जाती थी माइंड में कि यार झूठ जो है, अब मैं अपनी मदर की बात लूँ तो मैं आप बिलीव करें कि अम्मी की सख्ती से, यानी वो होती थी इंस्ट्रक्शंस होती थी अम्मी की कि आपने झूठ नहीं बोलना है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, मेरे घर में कोई, जब हम सर्विस में भी आए उससे पहले भी सर्विस में आए, बोला मेरे घर में हराम नहीं आएगा। अब वो देखिए वो टीचिंग्स थी। अभी भी अगर हम यानी बैठे होते हैं, कभी कभार ऑफिस में कोई किसी का फ़ोन आ जाता है तो कोई जूनियर कलीग बैठा, यार उसको बोल दो तो निकला हुआ है, मैंने कहा नहीं बता दिया, बजाय इसके कि हम झूठ नहीं बोले कि सर मैं काम ये आफाकी जो उसूल थे, सच बोलना, जैसे आपने कहा, ईमानदारी, दयानत, सच गोई, ये उसूल घरों की बुनियाद हुआ करती है और वो फिर वैल्यूज़ बच्चों में ट्रांसफ़र होती थी थ्रू पेरेंट मॉडलिंग। अब आपकी वालदा ने ये उसूल बनाए जो कि आप में इनकलकेट उन्होंने कर दिए। जी इससे क़तई नज़र के किस तरह किए, वो ज़ाहिर मॉडल किए होंगे जब भी आप इतने स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर फर्मली कायम हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आके ज़ाहिर है और जिस तरह का आपका काम है ये चैलेंजिंग, नो डाउट। अगर उस पर कायम रहना, तो इसका मतलब है कि जो भी मॉडलिंग हुई या जो भी उसूल डिस्प्ले हुए और उनकी अहमियत वाज़े की गई, बहुत स्ट्रॉन्ग और फर्म बिलीफ के साथ किए गए। आपकी पेरेंटिंग वाला पॉइंट यहाँ बहुत खूबसूरती से कनेक्ट कर रहे हैं कि पेरेंट का रोल। अभी रायद अफजल साहब पिछले दिनों आए हुए थे और हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि सुबह जब बच्चों को स्कूलों को छोड़ने पेरेंट्स जा रहे होते हैं तो जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड नो ऑफेंस टू एनीबडी, लेकिन ये कि जो तूफ़ान बदतमीज़ी का मुजाहरा होता है सिग्नल्स के ऊपर, और जो अल्फाज का इस्तेमाल बच्चों के सामने होता है, वो मॉडल हो रहा है ना बिहेवियर। बिल्कुल एग्जैक्ट रोल मॉडल है वो सारे, वो बच्चा उसी को फॉलो कर रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि किसी जूनियर ऑफिसर ने कहा कि कह दो कि ऑफिस में नहीं है, मगर आपने कहा कि नहीं, उनसे बात करके मॉरल करेज का होना, करेज का
कि जो गलत, अगर आप नहीं मिलना चाह रहे तो उनसे कहें कि भाई अभी कुछ मसरूफियत है, बाद में आ जाइएगा, इस वक्त मैं नहीं मिल सकता, या ये फ़ोन आता है, जी हाँ, हम फ़ोन रिसीव नहीं करते, जी हाँ, एक छोटा सा 2 मिनट उठा के कह दें कि यार आप 1 घंटे बात कर लीजिएगा या 2 दिन बात कर लीजिएगा, बजाय कि उसको इग्नोर कर दें। नहीं, इग्नोर नहीं करें, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही। छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे देख रहे हैं हमें करता हुआ, बिल्कुल सही है। अब देखें उसके बाद फिर कुछ हमें जिम्मेदारियां भी सिखाई जाती थी जी। तो उसमें हमें ये जिम्मेदारियां सिखाई जाती थी कि भाई आप, अब जिम्मेदारी का जो हमें वहाँ से सेंस जो डेवलप किया था वो ये था कि एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जी। अब उस वक्त यानी क्लास उसमें 4-5 में होते थे, लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट दे दिया। अब 4-5 में इतना वो मतलब कि कॉन्सेप्ट नहीं होता था लाइब्रेरी का, बस वो एक पीरियड फिक्स किया हुआ था सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए कि बच्चा जाए, किताब ले, टाइम पे वापस किताब करे, बिल्कुल लाइब्रेरी कार्ड संभाल के कार्ड हो, उसकी अपनी एक अट्रैक्शन हुआ करती। हमारे और भी याद है कि पिंक कलर का कार्ड होता था, उस पर एक स्टैंप लगती थी, फिर घर आते थे, अब पढ़ भी नहीं रहे किताब, बस लाइब्रेरी की किताब है, लाइब्रेरी की किताब है करके बस सबको दिखा। हैबिट डेवलप करने की बात है सिर्फ। तो अब उस पर क्या था कि रिस्पॉन्सिबल बनाते थे, फिर कल बोलते थे कि आपने आना है, इधर जाना है, वो सारा वो रहता था। तो कोई हल्का फुल्का गार्बेज पड़ा होता था, रास्ते से उठा के साइड में कर, घर की बात करूँ, रास्ते के तो बाद में चले, अच्छा। पहले तो घर से जी। तो एकदम से बोलते थे अम्मी या कोई बोलते बेटा ये उठा के बाहर फेंक दो, डस्टबिन में डाल दो। अच्छा यही सेंस हम रास्ते में भी करते हैं, रास्ते में कोई अगर फ्रूट का कोई केला हो गया, कोई छिलका हो गया, यहाँ पे उठा के साइड में कर दिया, केला नहीं फेंकना नीचे, अपने हिस्से का काम तो करते चले जाए ना, और ये घर से शुरू होता है। जी हाँ, बिल्कुल घर से स्टार्ट होता है। हाँ। उसके बाद क्या हुआ है कि आज ये सब चीज़ें मिसिंग है। हो क्या रहा है, आप अपने थोड़ा सा बैक चले जाए, कोई समझे 20-25 साल पहले तो यही साफ शहर था, आज चले जाए आपके घर के बाहर दीवार के कचरा फेंका हुआ है, यानी अब अपना घर साफ रख रहे हैं, अपने घर का कचरा दूसरे घर के दीवार के रोड पे फेंक दिया, गली में फेंक दिया। तो मेरा घर तो साफ हो गया ना, बस काफ़ी है, बस मेरा घर साफ हो गया, बाकी घर वो जाने उसका काम जाने, कोई और करेगा और कोई करेगा। ये बहुत अहम बात है, और इसमें आई थिंक मैं ये बात हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ जहाँ भी पेरेंट्स से बात होती है किसी भी फोरम के ऊपर, कि देखिए बच्चों को उनके कंफर्ट जोन से निकालें, डू नॉट डू द वर्क फॉर देम, मेक देम रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन थिंग्स एट होम। उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लगाएं ताकि उनको अंदाज़ा हो कि हाउ द वर्क इज़ बीइंग डन। कोई आसमान से आके नहीं करता, घर वाले ही करते हैं। अब अम्मी अगर लगी हुई हैं, जान मारे जा रही हैं, तो बच्चे सिर्फ देख रहे हैं बैठ के, जब तक वो करेंगे नहीं वो काम, उनको पता थोड़ी चलेगा कि हाउ द टास्क्स आर बीइंग अकॉम्प्लिश्ड। मेक देम पार्ट ऑफ इट। अच्छा सर, इसमें एक बात आ रही है, आपने जिक्र किया था ईदी साहब का, कुछ लोग ऐसे ज़िंदगी गुजारते हैं। बिल्कुल सही। आपके अगर वो वाली पॉइंट्स खत्म हो गए, ओके चलें, हम उसी पे बात करते हैं फिर। वो ऐसा है कि अब ये तो 3 C's जो है, ये मतलब कि जो प्रूवन है, तो अभी सलमान सिद्दीकी साहब का मैं सुन रहा था, कुछ वक्त पहले टॉक सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने एक चीज़ और बताई थी एजुकेशन का पर्पज़ के हवाले से। बोले ये जो आपका जो स्टार्ट वाला क्वेश्चन था, मतलब ये उससे ज़्यादा रिलेटेड है। तो वो बताया कि जी हमें एजुकेशन इतनी हमने ले ली, इतनी हमने डिग्रीज हासिल कर ली, अवेयरनेस भी आ गई, बट रियल अवेयरनेस हमें नहीं आई जो हमें विच वॉज रियली नीडेड, एंड दैट इज़ कि उसको मैंने किया है CR के, मतलब क्रिएशन ऑफ रीज़न। वाई आई एम क्रिएटिव, मुझे क्यों बनाया गया है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई क्रिएशन, मेरी क्रिएशन का मकसद क्या है। क्या मेरी क्रिएशन का मकसद सिर्फ जॉब लेना था? क्या मेरी क्रिएशन का मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करना था? क्या मेरी क्रिएशन का मकसद मुझे बड़ा घर बनाना था? क्या मेरी क्रिएशन का मकसद एक एम्पायर खड़ी करनी थी? नो, दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। ये गोल नहीं होना चाहिए, ये पर्पस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? फिर तो एक कम्युनिटी है, मेमन कम्युनिटी है, तो इट इज़ अ फैक्ट कि उसमें इतने एजुकेटेड नहीं है, लेकिन बिलियनियर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम पैरामीटर ऑफ सक्सेस सिर्फ स्टेटस को करें, अगर पैसे को करें, तो दे आर
कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो यही कम्युनिटी चला रही है सिर्फ वही चला बिजनेस रही की। है। हाँ ठीक है ना, फिर तो हम कहें कि जी फिर हमारे एजुकेशन हासिल करने का, हमारी इतनी डिग्रीज हासिल करने का, हमारा इतने स्कूल्स में जाने का फ़ायदा क्यों क्या है है? जब हमारा एम ही यही था। तो वो तो काम हो ही रहा है ना ऑलरेडी। ठीक है जी, उन सही कुछ पैसे लेके, कुछ उधार लेके आदमी अपना काम करता, फिर पैसे बनाता जाता। बेसिकली इस वाले से मैं थोड़ा डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ना चाहूँगा। ज़रूर ज़रूर। जो कि डॉक्टर सलमान सिद्दीकी सब अक्सर पढ़ते रहते हैं। जी। वो है कि हो तेरी खाक के हर ज़र्रे से तामीर हरम, हो तेरी खाक के हर ज़र्रे से तामीर हरम, खुद को बेगाना है, वाह बेगाना अंदाज़े किस किसाई न। क्या बात है, क्या बात है। Means के- इकबाल तो माशाल्लाह इस मामले में बेदारी और शऊर के मामले में इकबाल का कोई सानी नहीं है। आप देखें वो कह रहे हैं कि हो तेरी खाक के हर ज़र्रे से तामीर हरम, मतलब एवरी पार्टिकल ऑफ योर बीइंग या dust is meant for the haram. For the haram means to do something big. For the greater good. जी कहाँ हो रहा है कहीं, ये तो सिर्फ ऐसा लग रहा है सिर्फ सोच पे फलसफे पे रह गया बस है। फलसफे पे रहेगा। उसके बाद फिर वही बात कर रहे हैं, खुद को बेगाना अंदाज़े कलीसाई कर, मतलब कि डोंट फॉलो वेस्टर्न कल्चर। आप अपने कल्चर में रहें, अपनी तहजीब में रहें। हमारी इतनी बड़ी तहजीब है, हमारे कुरान में जब कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका रोल मॉडल बनाया है। कैरेक्टर बिल्डिंग की अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जी। और वो जो मैं बता रहा था कि जी अपना ये चीज़ें लैकिंग है। और मोटिवेशनल आज के स्पीकर्स हैं वो बताते हैं कि मैं ऐसे था मैं ये हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं ये हो गया, मेरे लाइफ में यू टर्न आ गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आज का यूथ जो है वह ही और शी इज़ अवॉइडिंग सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें तो आपको हर चीज़ आ जाएगी क्लियर, बेशक कि कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को करना है, कैसे गुजारना है। सर आपने अभी बात की वेस्टर्न आइडियलाइजेशन की, तो हम तो मगरिब से बहुत मरूब हैं भाई। ये बातें कैरेक्टर बिल्डिंग की, क्रिएटिविटी की, और ये सब हमें कोई 1400 साल पहले बता के जा चुका है और हमारे पास वो मौजूद है। लेकिन जब तक ये बातें वेस्ट से रीपैकेज होके नहीं आती हैं, हम उससे मरूब नहीं होते या हम उस पर ध्यान भी नहीं देते फॉर दैट मैटर। तो आप बिल्कुल, आई टोटली अग्री विद यू कि ये सब तो हमारे पास उस नुस्ख़े कीमिया में जो लोहे महफूज में मकतूब है, मौजूद है, और हमें सिर्फ थोड़ा सा देखने की ध्यान, और सीरत को पढ़ें, सब कुछ हमें वहाँ मिल रहा है। तमाम जो एजुकेशनल मॉडल्स हैं उनका क्रक्स वहाँ ऑलरेडी मौजूद है। आप देखें ना, आप अगर यानी देखना चाहते हैं सखावत की एक मिसाल, आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पढ़ें, उसके हज़रत उस्मान को पढ़ें। बिल्कुल। आप देखना चाहते हैं हु इज़ अ ट्रू फ्रेंड, आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पढ़ें। बिल्कुल। आप देखना चाहते हैं हु वाज द एक्सीलेंट रूलर ऑफ दैट टाइम। और पुलिसिंग जिसको आज हम लोग कर रहे हैं, पुलिसिंग जो है इंट्रोड्यूस हज़रत उमर ने करवाई। आप पढ़ें, सारी एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता लग जाएगी कैसे है, गवर्नरशिप कैसे चलती है, वो उमर पढ़ें। सर आपने पुलिसिंग की बात की, सॉरी हमारे पास वक्त की कुछ कटकने हैं जिसकी वजह से मैं आपका वो पूरा जो इतना ज़बरदस्त आपका है, एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। आपने जिक्र किया था, अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, साइट का कोई एक वाक़या था जब आप साइट पे काम कर रहे थे, उसमें चैलेंज आया था बहुत बड़ा, तो हाउ डिड यू, वुड यू लाइक टू शेयर दैट विद अस? मैं एसपी साइट था, तो लाइक बैक इन 2010 और 2011, तो उस वक़्त चैलेंजेस आए थे डेफिनेटली। और उस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी थी, दूसरी साइड पे इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अब वो मतलब उनकी तो अपनी एक जगह पर कॉलिजन थी। अब हमें टफ टाइम मिल रहा था। अब मिल ये रहा था कि जी वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले थे, वो उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ से हाईजैक कर लेते थे। उसके बाद जो उसका सामान होता था वो सारा उठा लेते थे। उसके बाद फिर वो इंडस्ट्रियल जो है अगले दिन आकर के एफआईआर कटवाते थे। जब एफआईआर कटवाते थे तो मैं उनको एसएचओ वगैरह किसी को बोलता था, मैंने कहा भाई इसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है, ये कर कौन रहे, ये इंडस्ट्रियल
मतलब उस वक्त एक नई टर्म ईजाद हुई थी इंडस्ट्रियल क्राइम के हवाले से, इतना पीक पे वो चला गया था। हाँ हाँ, वो बहुत खतरनाक ज़माना था वो खतरनाक ज़माना था। इंडस्ट्रियल क्राइम फॉलोड बाय स्ट्रीट क्राइम, ये दोनों ऐसे चैलेंजेस थे कि बड़ा, तो उसमें मैंने जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, गैंग्स निकाली, लड़के निकाले, तो काफ़ी इनको तकलीफ हुई, बड़े प्रेशर्स आए कि इनको छोड़ें, इनको नहीं मानेंगे, जो पकड़े गए सो पकड़े गए। तो उस वक्त हमारे DIG थे सुल्तान अली ख्वाजा साहब थे, उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया, उसने काफ़ी सबको समझाया कि भाई ये काम अच्छा हो रहा है, ये अगर हम इनके ऊपर ऐसा ना करेंगे तो ये तो फिर फ्री हैंड हो जाएंगे सारे। तो बड़ा टफ टाइम कम्स। सर इसी से एक चीज़ मुझे आखिरी बस मैं चंद लाइन पे बात करना चाहती हूँ। आपने मॉरल करप्शन और फाइनेंशियल करप्शन की बात की, बिल्कुल उस पर थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए कि व्हाट यू मीन बाय मॉरल करप्शन एंड फाइनेंशियल करप्शन। जी हाँ, असल में मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये है, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि टीचर्स जो भी करें अपना रोल प्रॉपरली अदा करें, कि जब तक आपके पास इंस्पायरेशनल टीचर्स नहीं होंगे, आप देखें, वही मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ इंस्पायरेशनल टीचर्स का लफ्ज़, कि तब तक जो है ना आपकी सोसाइटी में चेंज नहीं आएगी। अब मॉरल फाइनेंशियल में ये है कि मॉरली वो जो करप्शन कर रहा होता है, जो उसकी अपनी हरकतें होती हैं, जो पर्सनल जो भी कर रहा होता है, ठीक। फाइनेंशियल जो है वो ये, जैसे मॉरल में आपका ड्रिंकिंग आ गया और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब फाइनेंशियल में ये होता है कि किस तरह से फंड्स को खाना है, किस तरह से मतलब सेफगार्ड करना है, या जो भी उसमें मसाइल। तो अब उसका जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे स्टूडेंट को नहीं है। हमारे आज के स्टूडेंट को इन चीज़ों का इतना क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है कि व्हाट इज़ मॉरल करप्शन, व्हाट इज़ फाइनेंशियल करप्शन, और इसका इम्पैक्ट क्या निकलेगा सोसाइटी में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की थी, एक टर्म आपने इस्तेमाल किया था, मॉरल करप्शन एंड फाइनेंशियल करप्शन। मैं चाहूँगी इस पे थोड़ी वजाहत कीजिए कि व्हाट यू मीन बाय दैट। जी, मैं अभी यही बात कर रहा था कुछ देर पहले कि जी हमें जो है ना इस वक्त जो ज़रूरत है वो है एक इंस्पायरेशनल टीचर की। और इंस्पायरेशनल टीचर जो है ना उसमें बाकी तो सब सॉफ्ट स्किल तो वो सीखा है, वो भी एक मैंडेटरी चीज़ है फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। उसको बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मुझे कपड़े साफ़ पहनने हैं, बच्चे को पता होना चाहिए कि मुझे नैपकिन कहाँ रखना है, बच्चे को पता होना चाहिए कि फॉक कैसे उठाना है, बच्चे को पता होना चाहिए किस तरह करना है। अब एक जनरल कॉन्सेप्ट जो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं, जो बेसिक वो है, ये पता होना चाहिए किससे कैसे बात करनी है, ये सारा ये सॉफ्ट स्किल्स में आ जाएगा। अब ये तो चलें उसको सिखाएं, लेकिन दो चीज़ें जो अहम हैं, जो मेरी लाइफ लेसन्स में से जो मैंने सीखा है, जी जो मेरा अपना ओपिनियन है, दो चीज़ें एक बड़ी अहम है जो एक टीचर को आज के दौर के में जो है ना बताने की ज़रूरत है हमारी यूथ को। खास नंबर 1 इज़ फाइनेंशियल करप्शन और मॉरल करप्शन। लेकिन इसमें प्रायोरिटी फाइनेंशियल करप्शन होगी। जब इंसान के पास गलत मीन्स से पैसा आता है तो फिर वो मॉरल करप्शन में चला जाता है, फिर उसमें ड्रिंकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पर उससे पहले जब ज़ाहिर पैसा होगा, गलत पैसा होगा, ज़्यादा पैसा होगा तो यही करेगा। तो इस हवाले से आज के टीचर्स को ये ज़रूरी है बताना, क्लासरूम्स में या सेमिनार्स इनके होने चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए कि भाई इस चीज़ों को अवॉइड, राइट फ्रॉम रॉन्ग, राइट good from bad. And I think this is what education should be all about, and it was all about this, to differentiate between what's right, what is right and what's wrong, ethical, non-ethical, appropriate, inappropriate, meaningful and meaningless. Exactly. अब फाइनेंशियल करप्शन से मैं थोड़ा सा रिलेट करूँगा कि अब मैं FIE को देख रहा हूँ, although I am not carrying out the investigations, but पता जो लगता है, आप भी अखबार पढ़ती होंगी, सोशल मीडिया है, आप देखें कि अभी एक मेगा करप्शन का केस चल रहा है हमारे FIA कराची में। उसमें कस्टम्स वाले, IRS के सारे CSS क्वालिफाइड हैं, एडिशनल कमिश्नर लेवल के सारे उसमें इन्वॉल्व है। Who are these people? They are the cream of the country. बेशक।
बिल्कुल। जिसको लोग देख रहे होते हैं, अल्टीमेटली लोग हाँ बिल्कुल इंस्पायर चाह रहे होते हैं कि वी वांट टू बिकम लाइक देम, बिल्कुल। एंड व्हाट दे आर डूइंग दैट इज इन फ्रंट ऑफ देम आल्सो। क्या इमेज बना रहे हैं, ये तो एजुकेटेड है ना। इसके अलावा और कई चीज़ें हैं, हमारा एंटी करप्शन विंग है, उसमें भरे हुए हैं ऐसे केसेस। फिर मैं आपको एक एग्जांपल आपको और अच्छी क्लियर जी ज़रूर और थोड़ा क्लियरिटी के ज़रूर। कि मैं डाउ मेडिकल से पहले मैं 1 साल 1.5 साल के करीब में लियाकत मेडिकल कॉलेज में था। अब इसी मेडिकल कॉलेज में जो मेरा बैचमेट है, जो मेरे साथ फर्स्ट प्रोफ में था, डॉक्टर मुबारक। अब डॉक्टर मुबारक जो है, ही बिलोंग्स टू थर पार्कर। अच्छा। और बड़े पुअर एक बैकग्राउंड से, फ्रॉम एफिलेंट, जो कहना चाहिए उसे, नॉट फ्रॉम द एफिलेंट, मतलब लो प्रोफाइल से। वहाँ से वो बच्चा आया था मेडिकल कॉलेज में, ना कोई सॉफ्ट स्किल बेचारे के बाद ना क्या। बहरहाल वहाँ पे वो पढ़ा, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट प्रोफ में गोल्ड मेडल, थर्ड में गोल्ड मेडल, फाइनल में गोल्ड मेडल, और उसके बाद हाउस जॉब में जो है आउटस्टैंडिंग डॉक्टर। उसके बाद जो वहाँ पे प्रोफेसर्स पढ़ाते थे, वो कहते, जब उनसे पूछते थे कि सर वो डॉक्टर मुबारक कैसा चले, बोलते नहीं ऐसे नहीं बोलो, प्रोफेसर मुबारक। क्या बात है, ही इज आवर टीचर। क्या बात है, वी आर नॉट हिज टीचर। क्या बात है। डॉक्टर अदीब रिजवी को ज्वाइन किया इन्होंने SIUT में। ही इज़ दी राइट हैंड ऑफ डॉक्टर अदीब रिजवी। डॉक्टर अदीब रिजवी खुद उससे पूछते हैं मुबारक कैसे करना चाहिए, तुम कर लेना, देख लेना। यानी ये है। और ही इज़ डेवोटेड टू हिज जॉब, डेडिकेटेड। कभी उसके दिमाग में नहीं आया कि स्विच ओवर करना है, कहीं जाना है, क्या, बस अपनी जॉब से। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी मेडिकल कॉलेज से, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम मत लीजिए, लेकिन सीनियर, हमारे सीनियर थे, काफ़ी सीनियर स्टूडेंट थे हम लोग। बल्कि जब एंटर हुए थे तो वो पास आउट हुए थे, पास आउट बल्कि उससे भी पहले पास आउट हो गए थे। वो फिर उसने CSS किया, ही वॉज पोजीशन होल्डर, सेम वही क्राइटेरिया। फर्स्ट प्रोफ में भी पोजीशन, इंटर में भी आगे, उसमें भी आ गया, मेडिकल में भी प्रोफेसर, CSS में पोजीशन होल्डर। क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व हुए, और बड़े केसेस हुए, आखिर ही क्विट, ही लेफ्ट कंट्री, चला गया बाहर, अल्टीमेट बाहर चले जाओ। तो वही मेडिकल कॉलेज, वही एजुकेशन, वही। डॉक्टर साहब, इसमें आपको क्या लगता है, ये चॉइसेस, डिलिबरेट चॉइसेस, इंटेंशनल, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक वो है। सॉरी, आप मेरे ख्याल से यू वांट टू नो द रीजन बिहाइंड इट? नहीं, मैं क्योंकि हमारी चॉइसेस होती हैं ना, कि हमने वो, मतलब एक तरफ वही बैकग्राउंड, वही अचीवमेंट, वही रास्ता, बट चॉइसेस वर डिफरेंट। बड़ी अच्छी बात की आपने। मुझे याद आता है कि एक दिन मैं आया था ऑफिस से, उस वक्त 5 रुपीज़ का एक नोट होता था, तो 5 रुपये मैंने वो ड्रेसिंग टेबल पे रखे और मैं चला गया। पीछे वाले साहब आ गए कमरे में, उन्होंने मेरी क्लास ली। बोला तुमने 5 रुपये उधर रखे क्यों? मैंने कहा 5 रुपये तो थे। बोला नहीं, देखो ये एक जो सफाई कर रही होती है बंदी, या तो आता है लड़का, एरेंट बॉय आता है, तो उसके लिए 5 रुपये एक मायना रखते हैं। टेम्पटेशन। अच्छा, मैं फिर भी आर्ग्यू तो हालांकि नहीं करते थे वाले साहब से, लेकिन मैंने कहा 5 रुपये वो ले गया तो अच्छा है क्या वो? बोले नहीं, बात ये नहीं है कि 5 रुपये, ये 5 रुपये तुम उसको अपनी जेब से दे दो, कोई मसला नहीं, सदका करके, लेकिन उसको ये चांस ना दो कि तुम खामोशी से गिविंग हिम अ चांस, उसका ईमान ख़राब हो, उसकी आदत हो जाए कि इजी शॉर्टकट की तरफ। वो शॉर्टकट, उसको आप खुद रास्ता बता रहे हो, ऐसे करो। तो जब आप ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ आपके पास पावर होता है, जहाँ आपके पास आगे पीछे लोग भाग रहे होते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ ये चीज़ें हो रही होती हैं, तो आप यू ट्राई टू गेट अपॉर्चुनिटी कि भाई अवेल करो। अब एक होता है कि जो हु इज़ डेडिकेटेड टू हिज जॉब, तो है असल में आपके नफ्स की बात। क्या बात है, बेशक, कितना आप अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं। तो वही वाली बात करेंगे कि जी जब आपका गोल ये नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव आपका पैसा नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव आपका जो है इस उम्मा को कैसे बनाया जाए, इस नेशन को कैसे बेहतर किया जाए, इस पाकिस्तान को कैसे बेहतर किया जाए, फिर आप उस काज पे काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अब अगर इस काज से आप हट गए तो
डॉक्टर साहब, आपकी बात से तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि हमारा जो करिकुलम है उसको सिर्फ इन लाइंस के ऊपर होना चाहिए कि क़द अफ़लाह मन तज़क्का, कि फलाह वो पाएगा जो अपने नफ्स को कंट्रोल कर, अपने नफ्स का तज़किया कर सके, अपने नफ्स को समझ सके और गलत और सही की पहचान कर सके। हम सारे जो फॉलो कर रहे हैं इसको, मोटिवेशनल स्पीकर्स के पीछे आगे उधर जा रहे हैं, हमारे पास रोल मॉडल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बेशक, और उससे बेहतर आपके पास क्या है? नमूना कहीं पे भी नहीं मौजूद है। ज़बरदस्त डिस्कशन, बहुत थॉट प्रोवोकिंग, बहुत ज़्यादा फूड फॉर थॉट, एंड आई होप कि जिन असातिज़ा ने, स्कूल हेड्स ने अगर हमारी ये बात सुनी है तो इस चीज़ को ज़रूर असर, कोई आखिरी क्विक मैसेज मुख्तसर पुरअसर सा अगर आप देना चाहें। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा टीचर्स को भी, पेरेंट्स को ख़ास करके, कि वो दे मस्ट गिव, शुड तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता कि पेरेंट्स की अपनी रिस्पेक्ट है, तो दे मस्ट गिव क्वालिटी ऑफ टाइम टू देयर चिल्ड्रन, क्वालिटी ऑफ टाइम अपने बच्चों को दे, और उस क्वालिटी ऑफ टाइम के अंदर दे शुड लिसन टू देम। आप माशाल्लाह पढ़ाती हैं तो आपको आइडिया होगा कि कम्युनिकेशन स्किल में 70% जो है इज़ लिसनिंग। बेशक, कि आप उसको सुने, व्हाट आर हिज और हर प्रॉब्लम्स, उसको करेक्ट करें, उसको समझाएं, डिस्कशंस करें, मुज़ाकरे करें, गुफ्तगू करें, जो कि नहीं हो रही, और यही मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब मिसिंग एलिमेंट है जो डॉक्टर साहब की पूरी गुफ्तगू रही, इसके अंदर जो हमारी डिस्कशन रही कि द नीड टू डिस्कस आइडियाज़, थॉट्स, और फिर उनके ऊपर मज़ीद इस्लाह और नसीहत, सिर्फ नसीहत नहीं, इम्प्लीमेंटेशन हो, हाँ, और फिर मॉडलिंग भी हो उन चंद आफाकी सोलों की। टीचर्स के, सॉरी मैं आपकी बात कर, नहीं आप कहिए। टीचर्स के वाले से ये मैसेज है कि वो इंस्पायरेशनल टीचर्स बने। हाँ, देखिए मैं जो ये होली प्रॉफिट की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दे रहा हूँ, ही वाज एन इंस्पायरेशनल टीचर। वो पहले खुद करते थे, फिर उसको कोई फॉलो करता था, फिर आज उनके नाम है। जो उन्होंने एक्ट किए वो ही फॉलो करने वाले फॉलोअर्स थे, उसके फॉलोअर्स बने। बच्चे को थोड़ा सा पता हो कि ही इज़ माई टीचर, ही इज़ माई गाइड, साइमल्टेनियसली बच्चे की भी रिस्पेक्ट रखें, टीचर्स की भी वो रिस्पेक्ट रखें। बेशक, इंशाल्लाह बेहतरी होगी, पर उम्मीद है हम, आज का नौजवान बहुत बाशऊर है, सवाल पूछता है, सवाल समझना चाहता है, तो बात कीजिए उससे, अपने बच्चों को ऐसी महफ़िलों में लेके जाइए, ऐसे लोगों से जुड़वाइए जो कि अपने तौर पे इस इतने बड़े उन्वान के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत मुतहर्रिक हैं, बहुत सारे सर्कल्स में एजुकेशन के ऊपर, दीन के ऊपर, उम्मा की बिल्डिंग के ऊपर और जहन साजी के ऊपर काम कर रहे हैं, और आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला, हमसे यहाँ बात की। इट्स एन ऑनर एंड अ प्लेजर फॉर अस दैट यू आर हियर, इस इदारे की छत में जहाँ पे हम लर्न टू लर्न करते हैं। और वाकई सही मानो मेरी बहुत लर्निंग हुई है डॉक्टर साहब से बात करके। वंस अगेन बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई होप आई हैड द प्रिविलेज ऑफ योर टाइम। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं उमर बिन ज़ैन साहब, और ये हमारे बड़े होनहार स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये एक छोटा सा स्टेम प्रोजेक्ट बनाया है। छोटा सा तो खैर इसकी तारीफ़ नहीं हो पाएगी, मैं तो इतना भी ना बना सकूं, तो मैं उमर से कहूँगी कि ज़रा बताएं कि ये आइडिया कहाँ से आया, क्यों आया, और ये क्या चीज़ है भाई। एक्सप्लेन बेटा, how did you make it? From YouTube. From YouTube, you researched it from YouTube, and then फिर ये सब cutting and pasting and wiring, what's all this? How did you make it? First, I put a 9-volt battery here, and then a switch here, and a little motor here, and a speed controller here. And then I took some cardboard, I cut it, and I added some sheet in it. Okay. And what is it? What do you call this? We call it a conveyor belt. It is used to make rocks, heavy rocks, go to the truck and then parcel them to a different country maybe. Achha, can you run it for us? Can you make it? Oh.
Okay, it has a speed controller as well. It can go fast. Wow. Excellent. Umar, tell me, when you were researching on YouTube, so you must have seen lots of videos. Why did you select this one? It seems very complicated. My mother lives in Kashmir, and in Kashmir they have many mountains, and this is in many mountains to carry heavy logs, so I chose this one. माशाल्लाह माशाल्लाह सो ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पे शामिल है सुभान सी दिस इज़ व्हाट रियल लाइफ प्रॉब्लम इज़ ऑल अबाउट माशाल्लाह उमर ने कनेक्ट किया बिकॉज ही ट्रैवल्स टू कश्मीर अ लॉट विद हिज मॉम एंड ही सॉ कि वहाँ ये चैलेंज है और वहाँ इन्होंने प्रॉब्ली देखा भी होगा कि किस तरह कंस्ट्रक्शन हो रही है ऑब्जर्वेशन स्किल्स तो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग creativity and then contribution to the community. Doc Saab, congratulations thank you very for much. such a wonderful boy who is observant. आप इसमें कुछ अगर ऐड करना चाहें, how do you feel? No, I'm feeling proud of him. Mashallah. Mashallah, he's doing good. I see a future engineer here. A future engineer. Whatever he wants to. Scientist, researcher. Discussion. बिल्कुल बिल्कुल. Umar, how do you feel yourself about this? I feel proud. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. May Allah bring tons of barakah in this effort. Ameen. And may Allah take you longer and stronger into this world and that you may be able to contribute more positively. Thank you. Jazakallah. Sir, thank you. Jazakallah. Thank you. Jazakallah. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side. I'm confused. And keep watching. Thank you so much.